थाने के सामने सब रखकर पीड़ितों ने चक्का जाम किया है। 21 साल के नौजवान जिसकी आंखों की रोशनी कम थी, वो फुल्की का ठेला लगाकर अपने परिवार को पालता था। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। परिजनों का आरोप है कि जहरीला पदार्थ उसे पिलाया गया। 2 लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गौर झामल थाना क्षेत्र के पटना गांव में 21 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गर्मा गया। युवक की मौत से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने रविवार को गौर झामल थाने के सामने सब रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने 2 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। मृतक की पहचान 21 साल के नारायण विश्वकर्मा, पिता धीरज विश्वकर्मा, निवासी पटना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नारायण गाँव में फुल्की का ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों के मुताबिक नारायण को आंखों से कम दिखाई देता था। इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल होना बताया गया। फुटेज में एक युवक किराने की दुकान के बाहर बैठा दिखाई देता है। इसके बाद एक व्यक्ति वहां पहुंचता है और कथित तौर पर युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे वहां से खींच कर ले जाता दिखाई दे रहा है। नारायण विश्वकर्मा है और ये कल दवाई पिलाई गई है। संतराम और ब्रजेश साहू, इन दोनों ने दवाई पिलाई गई है। इनसे क्या पुराना विवाद था? इनका पुराना विवाद ये था कि फुल्की जो बेचता था, तो इनकी घरवाली ने फुल्की लाई, इन्होंने पैसे नहीं चुके, वो पैसे लेवेगा उसमें इन्होंने अब जे कछु गाड़ी गलौत जे कछु दई हुए, फिर उनने आन के वो मारो और एक भी मारो, तो इनने मारा पिट्टी करी। दूसरे दिन आओ, तीसरे दिन आओ, फिर इनने बुला के फिर दवाई पिलाई। हाँ, उसके बाद कहाँ ले गए? फिर उसके बाद पुलिस आई, तो पुलिस ने 112 नंबर लगाई, तो पुलिस ने आने केसली में कर दी। केसली में दवाई भाई उतने की डॉक्टर बोल लेके जाओ, कहीं सागर ले जाओ, तो डेड हो गई। अरे अपन सागर रेफर कर दी, सागर पहुँचे। आज जो थाने के सामने तुम लोग डेड बॉडी रख के बैठे हो, तो क्या चाहते हो? हमारा ये चाहता है कि उनको गिरफ्तार करो, उनको कबहू आजीवन कबहू निकलना न चाहिए। ऐसा बार बार को घटना घटती रहे। आज हम पे होगा, बयान इन पे होगा, पर इन पे हुज्जे जय हुज्जे इन गुंडों को काम, इन गुंडों को बिल्कुल गड़वा हो जाए। रिपोर्ट करने आया था यहाँ। अच्छा, रिपोर्ट कर भी आगे हमने भेजा तो 3 दिन पहले तो उसने रिपोर्ट डाली थी, आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? FIR हुई थी, उसमें कार्रवाई हो रही थी, उसमें कार्रवाई हुई है उसमें। अरे FIR थी। सुनो हमने कहा कि हमने जांचें करवाई, जांचों में कछु नहीं आ रहा। पकड़ के लिया थाने को भैया। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में कैद यह घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे की।
हालांकि इस फुटेज में दिखाई दे रही घटना और नारायण की मौत के बीच क्या संबंध है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं मृतक के चाचा राजकुमार विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि गांव के 2 लोगों ने नारायण को कथित तौर पर जबरदस्ती जहरीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। यही वजह है कि परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और वे सब लेकर गौर झामल थाने पहुंचे और थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत की है। पुलिस ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घटनाक्रम से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 21 साल के नारायण की मौत कैसे हुई? क्या वाकई उसे जहरीला पदार्थ पिलाया गया या फिर मौत के पीछे कोई और वजह है? इन सवालों का जवाब पुलिस जांच और पीएम रिपोर्ट के बाद सामने आ सकेगा। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गौर झामल। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर।